हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बना रही हूँ गुजिया। मैंने सबसे पहले कढ़ाई गरम की, घी डाला और उसके बाद मैंने इसमें डाली सूजी। 1 किलो सूजी की मैं बना रही हूँ और साथ में मेवा वगैरह भी डालूंगी। तो ये देखिए, सूजी को मैं भून रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से सूजी को भूनना पड़ता है। जितना अच्छे से सूजी भुनेगी उतनी टेस्ट हमारी गुजिया में आएगा। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए हुए हैं, ये भी मैं सारे इसमें डाल देती हूँ। देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिया। अब इन्हें भी काफ़ी देर तक भूनना पड़ेगा और ये भुनने के बाद बहुत टेस्टी होते हैं। जैसे अच्छे से भुन जाएंगे, किशमिश भी अच्छी से फूल जाएगी भूनते भूनते। उसके बाद मैं इसमें मावा डालूंगी और भुनने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। जितना बोलते हैं ना कि गुजिया टेस्टी होती है, तो टेस्टी तभी होती है क्योंकि बिना मेहनत का फल जो होता है ना, वो हमेशा अच्छा मिलता है। तो इसीलिए जितना इसे भूनेंगे, बहुत मेहनत लगती है इसे भूनने में सूजी को। बीच बीच में मेरी बेटी भी उठ जा रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसे भी पकड़ रही थी और सूजी भी चला रही थी। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ बनाया नहीं था ना इस तरह कैसे, तो मेरे तो हाथ भी दर्द हो गए थे। तो अब मैंने इसमें मावा वगैरह भी डाल दिया है और इसे भी मैं खूब अच्छे से भूनूंगी। बहुत देर तक मावे को भी भूनना चाहिए, बिल्कुल घी जैसा। जैसे वो छोड़ देगा ना, तेल निकल जाएगा सारा, तो तब माना जाएगा कि अच्छे से भून चुका है। गलना चाहिए अच्छे से। और इसको भी मैंने सूजी में भूना। मैंने मिक्स करके बनाया है मावा और सूजी को। लोग मावा मावा की भी बनाते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया है। तो मैंने सूजी के साथ मिक्स कर, बहुत सारी बनानी थी ना, तो इसलिए मैंने सूजी की भी बना ली थोड़ी सी मिक्स करके। और ये मैं इसे भूनती रहेगी। बहुत हाथ मेरा जो था वो थक चुका था। ये देखिए, मैंने सौंफ और इलायची का पेस्ट बना के डाला इसमें, क्योंकि खुशी ने बोला था कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगी अगर आप सौंफ डालोगे इसमें। तो उसे पता भी नहीं चला और मैंने उसका पेस्ट बना के डाल दिया। और नारियल का बूरा भी मैंने रेडीमेड ही लिया था। मैंने नारियल को घर पे कद्दूकस नहीं किया, क्योंकि मैंने रेडीमेड लिया था सारी चीज़ें। मेरे साथ छोटी बेटी है ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ पूरा उसे प्रॉपर ढंग से। तो बीच बीच में वो रो रही थी, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो मैं पहले सुबह से उसके लिए दवाई लेने गई हॉस्पिटल, फिर वहाँ से आई तो मैंने ये सारा सामान लेके आ चुकी थी। तो मैंने कहा बनाना ही पड़ेगा, वरना एक बार मैं कैंसिल करने वाली थी कि मैं नहीं बनाऊंगी अब। बट फिर मैंने बना दिया। सारे अगल बगल वालों ने बोला बना ले, हम बनवा लेंगे, तो बना लिया। फिर रजनी भी आ गई थी, दीदी वगैरह सभी आए थे। और मैदा गूंदना तो रजनी नहीं था, और रजनी और मैंने गूंदा। पर मेरा, फिर हमने सोचा कि मैंने कहा बना लेती हूँ। और फिर मैंने पहले सब, उनके आने से पहले मुझे सूजी वगैरह प्रिपेयर करके रखनी थी। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से भून ली थी इसमें। देखो, अभी सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और भून भी, गैस का कलर भी ब्राउन हो चुका है। फिर मैंने इसमें चीनी का बूरा, नारियल का बूरा वगैरह सारा डाल दिया। ये देखिए, ये सारा डालने के बाद ना कढ़ाई भरने से लग गई थी। ऐसा लग रहा था इतना ज़्यादा बन गया है ये, तो इतना ज़्यादा कैसे करेंगे ये देखिए। और फिर रजनी आई तो उसने बोला फटाफट मैं मैदा गूंद देती हूँ। तो देखो, रजनी इस तरीके से गूंद रही है और मुझे आ ही नहीं रहा है गूंदने। रजनी ने पहले इसमें तेल वगैरह मिलाया और उसके बाद उसको अच्छे से मस्क कर रही थी वो। ये देखिए, और हैप्पी रोने लगी कि मैं भी करूँगी काम। तो हमने उसको थोड़ा सा आटा दे दिया एक थाली में, और वो भी लगी थी। तो थोड़ा बिजी रहेगा ना बच्चा, तो उतना परेशान नहीं करता, तो मैंने दे दिया उसे आटा गूंदने के लिए। तो देखो, उसने आटा का ऐसा हाल कर रखा था। उसके बाद सबने गुजिया भरने के लिए तैयार हुए। पहले मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, तो एक गुजिया फट गई थी। दीपिका ने भी काफ़ी मदद की मेरी, और ये सारे लोग आए हुए थे। आंटी जी आई हुई थी, अनीता दीदी थी, रजनी थी। रजनी तो जी जान लगा के लगी हुई थी, उसने इतना सारा मैदा गूंदा। और ये देखिए, पर बहुत अच्छी गुजिया बनी थी मेरी। उसके बाद सबने कहा कि तू फ्राई कर ले फटाफट, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने सारी गुजियाएँ प्लेट में ली और मैं चली गई गुजिया को फ्राई करने। ये देखिए, दीपिका बड़े सोच समझ के बना रही है। उसको पता है अगर फटेंगी तो मौसी डांटेगी। कुछ कुछ हमें चिपकानी भी पड़ी, क्योंकि ये फट जाती हैं जल्दी ना। और इसे बनाने के लिए ना बहुत सारे लोग चाहिए होते, तभी बन पाती है इतनी सारी गुजिया। अगर अपने लिए पर्टिकुलर बनानी है आपने 8-10 गुजिया, तो बना दिया। खुशी रोने लग गई थी कि मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी। फिर मना मनो के लाए, फिर दे दिया हमने उसे चकला बेलन। फिर उसने बनाया, दादी यहाँ से देख रही थी। और मैंने फटाफट की गुजिया फ्राई। देखिए कितनी सुंदर बन के तैयार हुई। लेकिन उसके बाद बड़ा मज़ा आया गुजिया को देख के ना। फटाफट मेरी गुजिया भी तल चुकी थी। उसके बाद देखिए कितनी सारी, बहुत टाइम लगा इसे तलने में। उसके बाद सारे थक गए थे, तो बन भी चुकी थी काफ़ी गुजियाएँ। तो सबके लिए गौर जी लेके आई समोसे जलेबी, और फिर हमने चाय बनाई और सबने खाया, क्योंकि बहुत सारे थक गए थे सारे। तो हमने उसके बाद खाना खाया सबने, समोसे वगैरह पार्टी इन्जॉय की। और उसके बाद रजनी चली गई। रजनी को कहीं और भी जाना था गुजिया बनाने के लिए। और देखिए इतनी सारी हमने गुजिया बनाई। ये है मैदे की गुजिया, और ये है सूजी की गुजिया। वो वाली मैदे की गुजिया थी और ये वाली आटे की गुजिया है।
ये देखिए आटे की भी मैंने बनाई, क्योंकि बहुत से लोग मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने आटे की भी थोड़ी सी बना दी थी। और क्योंकि काना को भी खाना था, काना भी तबीयत ठीक नहीं थी और हैप्पी की भी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कहा बच्चे जिद करेंगे तो उनको आटे की एक दे दूँगी, तो मैंने थोड़ा सा आटे की बना ली थी और थोड़ा सा मैदे की। तो हैप्पी होली गाइस, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी गुजिया बनाए, गुजिया एंजॉय कीजिएगा। मैंने तो निपटा दिया है गुजिया बना के, अब बस होली खेलना बाकी है। बस